आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 10 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का है। और द प्लेटफॉर्म रेलवे के सेट प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इनका सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इनका जो सेट प्रैक्टिस होता है एग्ज़ाम के लिए मतलब सटीक रहता है। और ये दोस्तों, ये जो सेट प्रैक्टिस ये 9/3/2021 शिफ्ट सेकंड का है। तो इस तरह ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हुआ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ तो और भी बेनिफिट आप लोगों के लिए होगा। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि उस बरही ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। उस बरही ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी भाई माना जाता है, अत्यंत करीबी और चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर 452 बी। केपलर 452 बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंगदू में। चेंगदू में, चेंगदू में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सीन गैस मुख्यतः खाली स्थान का मिश्रण होता है। सीन गैस मुख्यतः खाली स्थान का मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स। ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूर्ण नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का इको मार्क लोगो क्या है? भारत का इको मार्क लोगो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का एक घड़ा। मिट्टी का एक घड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ऑप्शन नंबर ए, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एकिनोक्लोवा क्रूस गैली, यानी कि बानियार्ड ग्रास, यानी कि एकिनोक्लोवा क्रूस गैली बानियार्ड ग्रास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर की ऊर्जा
आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से कि प्रश्न है कि योहेई ससाकावा को खालिस्तान के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। योहेई ससाकावा को खालिस्तान के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? तो योहेई ससाकावा को। तो किसके लिए किया गया था? कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों PSU और उनके स्थापना वर्षों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों और उनके स्थापना वर्षों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1958 में दामोदर घाटी निगम। 1958 में दामोदर घाटी निगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सागर माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागर माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। घरेलू कार्गो एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। वंदना शिवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी तीनों के तीनों की चंपा देवी शुक्ला, मेधा पाटेकर और रमेश अग्रवाल, ये तीनों के तीनों जो हैं कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता हैं, लेकिन वंदना शिवा जो है विजेता नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 के रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 के से कम है को गरीब माना चाहिए। यानी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 रुपये से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न है कि भारत सरकार के
लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सहकारी विधि, सहकारी निधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति सागर केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि पीएमएवाई शहरी की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है। पीएमएवाई की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनएचबी को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जागरितम अहिर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है। जागरितम अहिर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्तचर विभाग। ऑप्शन नंबर सी गुप्तचर विभाग का जो है कि आदर्श वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फानी एक प्रकार का खाली स्थान था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम को। ऑप्शन नंबर सी असम को जाना जाता था। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम को। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम को इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में होता है। आगे प्रश्न है कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली सत्याग्रह 1928। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का
रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत राय के नाम है। सत्यजीत राय के नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।